या हेलो एवरीवन, हम अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, द्विघात समीकरण। यह है कंसेप्ट का पहला वीडियो, यानी लेक्चर 1 है कंसेप्ट का, जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण के सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर देंगे। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह है चैप्टर 4, हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो हम लोग क्या देखे हैं, लेक्चर 0, इसमें हम लोग पढ़े हैं क्या, रोड मैप, यानी प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका रोड मैप क्या है, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, सारा को बताया गया है लेक्चर 0 में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसमें चर का सबसे बड़ा घातांक 2 हो। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण होता क्या है। आइए पहले जानते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद मतलब क्या, मानिए पी एक्स है, तो यहाँ द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि यहाँ 3x² है प्लस 2x है प्लस 6 है। तो इस बहुपद का जो सबसे बड़ा जो चर का पावर हो, यानी जो इसका डिग्री हो बहुपद का, यदि 2 हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को जैसे ही इक्वल टू 0 करते हैं क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। बस इतना ही अंतर होता है। यदि आप द्विघात बहुपद पढ़ के आ रहे हैं, यानी बहुपद चैप्टर को पढ़ के आ रहे हैं मेरे लेक्चर को, तो समझिए आप इतना जाने, आपका द्विघात समीकरण चैप्टर खत्म, और कुछ है ही नहीं। इसका मूल शून्यक बोलिए या हल बोलिए, सब क्या होता है, सब सेम ही होता है। द्विघात बहुपद के लिए शून्यक बोलते हैं और समीकरण के लिए क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे या हल बोलेंगे। और दोनों क्या हो, दोनों सेम ही होता है, दोनों सेम वैल्यू आएगा, बस थोड़ा निकालने का तरीका अलग होता है। अब देखिए क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद हो गया। देखिए चर का सबसे बड़ा घातांक क्या हो, 2 हो। यहाँ क्या है, 2 ही घातांक है इसका। इसका मतलब क्या हो गया, 3x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 6। क्या हो गया, ये हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात बहुपद तो क्या चीज में कन्वर्ट कर लिए हम, द्विघात समीकरण में। आपको रिलेशन बताए हैं। देखिए अब द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है। मानक रूप मतलब क्या होता है, मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट या सामान्य रूप की। द्विघात जो समीकरण है वो इसी फॉर्मेट में हमेशा रहेगा। तो इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए जिसमें यहाँ ए है ना, ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। बाकी बी और सी 0 हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, यदि मानिए ए इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं एक बार। यदि ए इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में ए इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ए पर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ बच क्या गया, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो यहाँ चर है यानी जो वेरिएबल x है, इसका सबसे अधिक पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या, द्विघात समीकरण रहा ये नहीं, ये बन गया रैखिक समीकरण। जैसे क्या होता है, रैखिक लगता है हम गलत कर दिए थोड़ा सा, हर्ष वही होता है इसमें, रैखिक समीकरण। क्या हो गया, रैखिक बहुपद से क्या बनता है, रैखिक समीकरण बनता है। इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। एक्स का जो गुणांक है वो क्या है, ए है। x² गुणांक क्या है, ए है। और x का गुणांक क्या है, b है। और कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद क्या है, c है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया एक द्विघात समीकरण के इक्वेशन का, आपको याद रखना है। जहां a b c क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, और a नॉट इक्वल टू 0 ये तो हम आपको बता ही दिए। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है किसका, द्विघात समीकरण के, आपको तो हम बता ही दिए हैं। तो पहला देखिए, ये पहला है, इसको ध्यान से देखिए, क्या है, 2x² 3x माइनस 5। तो देखिए यहाँ सबसे जो समीकरण हो गया इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, समीकरण हो गया। समीकरण का मतलब क्या होता है, जहां LHS हो और RHS हो।
और बीच में इक्वल टू हो तो क्या होता है, उसी को समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो इस समीकरण में जो चर है यानी जो वेरिएबल है, क्या नाम है, क्या है, एक्स है। और एक्स का सबसे अधिक पावर क्या है, 2। तो जैसे ही सबसे अधिक किसी चर का एक समीकरण में पावर दिखा तो क्या हो गया, 2 होते हैं, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या पावर है, एक्स का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे ही पावर आपको सबसे ज्यादा पावर 2 दिखा तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तीसरा देखिए, इसमें देखिए एक्स का पावर क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसमें एक्स का जो पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। इसलिए क्या हो गया, ये हो गया रैखिक समीकरण। और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए, अब चौथा देख लीजिए आप, चौथा क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक्स का सबसे ज्यादा पावर क्या है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, एक्स का सबसे अधिक पावर क्या है, 3 है। तो जैसे ही 3 हुआ तो ये क्या हो गया, द्विघात तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये घन समीकरण हो गया। घन क्या मतलब 3, तो ये 3 पावर वाला समीकरण हो गया। जैसे ही कोई बोल दे x4 माइनस यानी 5 ले लेते हैं इसको, x4 माइनस एक्स क्यूब 3x² प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्या है, ये द्विघात तो है नहीं, इसमें तो x इक्वल टू सबसे पावर x का कितना है, पावर सबसे ज्यादा 4 है, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 4 घात लिख देते हैं इसको, 4 घात वाला समीकरण बोलेंगे इसको। ठीक है, क्वाड्रपल इक्वेशन आई थिंक इसको बोला जाएगा, बट नॉट श्योर। तो जैसे ही पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जैसे ही एक्स का, और ध्यान रहे समीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा एक्स में ही रहेगा, समीकरण आपका हो सकता है कैसे हो जाए, 2y² 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, या 2t² प्लस 6y, सॉरी y नहीं t रहेगा, t माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, ये दोनों भी आपका द्विघात समीकरण है। तो क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल का मतलब होता है कि वो एक्स वाई जेड टी के फॉर्म में हो, नंबर नहीं होता। जब भी वेरिएबल रहे तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। क्या है, वाई क्या है, वेरिएबल है, यहाँ टी क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ क्या है, यहाँ एक्स वेरिएबल है। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। उसका पावर यदि सबसे ज्यादा 2 है उस समीकरण में तो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है हमारा उदाहरण 2, द्विघात समीकरण के चैप्टर 4 का उदाहरण 2 है। इसमें बोल रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण होने का कंडीशन क्या होता है कि उस समीकरण का सबसे ज्यादा पावर कितना हो। तो नोट में चीज आपको लिखा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, यदि एक समीकरण में, कोई समीकरण दिया है, एक समीकरण में चर यानी वेरिएबल, किसको बोलते हैं, एक्स को, वाई को, जो भी उसमें वेरिएबल हो, चर यानी वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा पावर यानी घात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घात, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, घात, इंग्लिश में पावर। सिंप्लीफाई करने के बाद, पावर सिंप्लीफाई करने के बाद 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं या बोलते हैं, जो बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यदि समीकरण के चर वेरिएबल का पावर 2 हो, कब, सिंप्लीफाई करने के बाद, मतलब
आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होगा। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी सारे टर्म को एक साइड लाइए और इस फॉर्मेट में सजाइए। तब एक्स का पावर 2 है, तब उसको क्या बोलेंगे? तभी बोलेंगे द्विघात समीकरण। आइए एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम। मान लीजिए कि ऐसे दिया है 4x स्क्वायर 3x प्लस 6, ठीक है, माइनस 2x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, इतना ही, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x। तब क्या बोलिएगा? डायरेक्ट आप देखिए क्या कि x का पावर सबसे ज्यादा कितना है? 2 है, तो बोल दीजिए क्या? द्विघात समीकरण। लेकिन नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, आपको इस फॉर्मेट में लाना होगा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 4x स्क्वायर, यहाँ 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये कट जाएंगे भाई साहब। यहाँ 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? x, यहाँ बच गया 6, इधर क्या आ जाएगा? 3x माइनस 6, 3x माइनस 6। अब देखिए इधर x है, इधर 3 है, 3x है, इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x, यानी x माइनस 3x माइनस 2x। यहाँ प्लस 6 है माइनस 6 है, 6 इस साइड तो क्या हो जाएगा? इसे 6 इस साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 6 6 प्लस कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिएगा तो x का सबसे पावर कितना है? x का सबसे ज्यादा पावर 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ये हो गया रैखिक समीकरण। तो ध्यान रहे, जब भी क्वेश्चन दिया रहे कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ये पूछे, जैसे यहाँ सारे पूछ रहे हम देखेंगे, उसमें आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, तब देखना है कि पावर 2 है कि नहीं। नहीं जैसे ही क्वेश्चन में दिया हो LHS इक्वल टू RHS कुछ दिया हो, वहां आप चेक कर लीजिए x का पावर 2 है तो मार दिए द्विघात समीकरण, तो ऐसे गलत होने का चांस रहता है। आपको क्या करना है? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ जांच करना है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग जांच करते हैं। बता पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो क्या करेंगे? जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे इसको। आइए, x माइनस 2 का स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा, यदि नहीं है तो याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको तोड़ने के बाद प्लस 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर है, रहने देंगे। यहाँ देखिए माइनस 4x है, इधर 2x है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 4x तो रहेगा ही, इधर 2x है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये चला गया इस साइड, बचा है माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा? माइनस 6x प्लस 5 माइनस 3 है, इस साइड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए चूंकि एक्स का सबसे ज्यादा घात यानी पावर कितना है? 2 है, इसलिए यह समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। तो क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण है। अब इस तरह का जो क्वेश्चन आप उम्मीद कर रहे हैं कि सोल्व करने के लिए आएगा, तो नहीं दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 नंबर के लिए। जस्ट ये क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये क्या है। आइए दूसरा को ले लेते हैं। दूसरा भाई साहब है, चलते हैं न्यू पेज में। आई थिंक करंट पेज हो गया। हम्म। तो इसके लिए भी क्या तरीका होता है? सेम तरीका, इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए।
अब ध्यान दीजिए x बाहर है तो इसमें जो अंदर है दोनों टर्म में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x x गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ बचा आ जाएगा +8। अभी इसको दिए पहले x से दोनों में गुना करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस टू। अब देखिए +2 है बच गया तो +2 से भी x माइनस टू में दोनों में गुना करेंगे, यही तरीका होता है गुना करने का। अब देखिए यहाँ क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जितना है उतना उतार दिए, इधर फिर गुना कर रहे हैं तो एक्स से अंदर में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स से अंदर में गुना कर दिए ब्रैकेट हटा दिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +2x और 2 से गुना होगा -2 में -4, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए -2x + 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया x + 8, यहाँ क्या हो जाएगा, सब कट ही गया है तो -4 बचा है, तो -4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा x + 8 + 4, -4 इस साइड आएगा तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 12 = 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि इस समीकरण का x का सबसे अधिक घात क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, इसलिए क्या है, रैखिक समीकरण है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है। हम काहे लिख रहे हैं रैखिक समीकरण, इसका मतलब आपसे कहीं पूछ दे इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण की द्विघात आपको मालूम होना चाहिए ना, रैखिक समीकरण है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, कोई एक ही होगा ऑब्वियस है, तो रैखिक समीकरण है मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, जस्ट वाइस वर्सा वर्ड है ये। तो मैं लिखा रहा हूँ कि आपको चीजें याद रहें क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। आइए चलते हैं प्रीवियस में, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, न्यू। क्या तरीका है, सिमिलर, सिंप्लीफाई कीजिए, 3 हल क्या होगा, 2 से अंदर में गुना कीजिए तो हो जाएगा 2x² पहला, फिर हो जाएगा 3x, इधर क्या हो जाएगा x² + 1। अब ध्यान दीजिए 2x² + 3x ऐसे ही लिख देंगे और इस साइड जितना है सबको इस साइड लेके आ जाएंगे, यानी LHS में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -x², इधर +1 इधर आएगा -1 = 0। यहाँ देखिए 2x², यहाँ -x², कितना हो जाएगा x², 2 से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ देखिए 3x तो 3x लिख देंगे, यहाँ -1 बचा केवल तो -1 = 0। यहाँ देखिए x का सबसे अधिक पावर कितना है, 2 है, तो 2 होते ही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, चूंकि x का सबसे अधिक पावर कितना है, सबसे अधिक घात भी लिखते हैं हम, पावर भी लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको याद रहे, सबसे अधिक पावर कितना है, 2 है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण आ गया। अब लास्ट देख लेते हैं उस उदाहरण का क्वेश्चन जो कि 4 है। आइए क्या तरीका, सिमिलर अप्रोच, सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax² यानी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, यही होता है, तो इसी में हमको लाना है। अब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या है, a + b का होल क्यूब है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। हम उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा,
नहीं भी है तो इसको लिख लीजिए, कहीं याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² बी, यानी 3x² इंटू 2 प्लस 3ab², 3a कितना है x, b कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या बच गया, x³ - 4, जो RHS में है वो लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x³ यहाँ x³ कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड बराबर है, इस साइड लाइएगा माइनस में, वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इधर से ही काट दिए। अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिए 3x² इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x², और ये क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4×3 = 12x, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की तो कैंसिल हो गया, बच गया है -4। अब देखिए यहाँ रख देंगे 6², इस साइड ला दे रहे हैं 6² प्लस 12x, और 8 को यहाँ ला दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर 4 माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो गया 6x² प्लस 12x, ये दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 12, इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, और x का सबसे अधिक पावर कितना है 2, तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। चूंकि इस समीकरण में x का पावर कितना है, x का सबसे अधिक पावर 2 है। और हमको पहले ही बता दिए हैं, आपको हमेशा बताते आ रहे हैं कि जो भी फॉर्मेट होता है लिखने का, लैंग्वेज लिखने का, इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, आप अपने अनुसार से लिख सकते हैं। अब कोई बोलेगा हिंदी में तो घात होता है, तो पावर लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, एक आध वर्ड इंग्लिश चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका अप्रोच सही होना चाहिए, आपका स्टेप सही होना चाहिए। तो जैसे ही एक्स का पावर सबसे अधिक 2 आया तो क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, क्या हो गया, यही मेरा द्विघात, ये भी मेरा द्विघात बहुपद हो गया, समीकरण हो गया, नॉट बहुपद। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब द्विघात बहुपद बनते कैसे हैं, आइए इसको देख लेते हैं। द्विघात बहुपद कैसे बनते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शब्द समस्या से देखिए उदाहरण देता है, द्विघात समीकरण तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन द्विघात समीकरण बनता कैसे हम लोग इसके बारे में जानना है, यानी इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा। आइए देखते हैं, उदाहरण समझते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए इसे इक्वेशन कैसे बनता है समझ जाए। तो पहले तो आयत बना लीजिए, ये मान लीजिए आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल यानी समांतर होती है, तो इसको मान लेते हैं ए, और ये कितना है बी, ठीक है। और सारा कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आइए आपको बता देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो दोनों जो भुजा होता है उसका गुना कर दीजिए, जस्ट लंबाई इंटू क्या होता है, एक तरह हम लिख देते हैं कि आपको याद भी हो जाए, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है। क्या हो जाएगा ए इंटू बी, यही है फॉर्मूला। दो को भुजा दोनों गुना कर दिया, यही मेरा क्या क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए पूछ रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि इसकी मतलब क्या है आयत, माना कि आयत की चौड़ाई क्या है ए, चौड़ाई क्या है बी, माने है चौड़ाई को, यानी बी इक्वल टू क्या है एक्स है, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए लंबाई क्या है ए है,
ठीक है। और ये कितना है, ये इक्वल टू, ध्यान दीजिए, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है लंबाई, यानी x+2 कर देंगे, चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, क्योंकि जो लंबाई है 2 मीटर ही ज्यादा है, तो वही हम लिख दिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 50 मीटर स्क्वायर, कितना है क्षेत्रफल, 50 मीटर स्क्वायर। आइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू बी, जो कि हम शुरू में ही लिखे हैं। और आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है, 50 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ए और बी का वैल्यू आपको एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो कितना आया, बी एक्स है और ए कितना है, x+2 है। तो पहले ए लिखना है, तो ए कितना है, x+2, और बी कितना है, बी एक्स है। अब देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 50 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एक्स को दोनों में गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा x² + 2x। अब ध्यान दीजिए, 50 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा x² + 2x - 50 मीटर स्क्वायर। अब सारा टर्म को इस साइड लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x²2x - 50 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा तब को मालूम चलेगा ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है ये, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ x का सबसे अधिक पावर क्या है, x का सबसे अधिक पावर 2 है, यानी x का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए आपको ये सेटिस्फाई करेगा, यानी x के यहाँ से वैल्यू आपको निकल जाएगा। इसको सोल्व किए तो क्या निकल जाएगा, आपकी लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। ये इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करें, द्विघात समीकरण तो आ गया। अब इसको हल कैसे करते हैं, देखिए द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका वही होता है जो हम लोग अब तक यूज करते आए हैं। क्या, द्विघात बहुपद को कैसे हम लोग हल करते हैं, द्विघात बहुपद का कोई शून्यक निकालने के लिए बोल दे तो कैसे हम लोग निकालते हैं, तो द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे, फैक्टोरियल मेथड से, ठीक है, गुणनखंड मेथड से, फैक्टरो, कैसे, फैक्टर निकाल के, यानी गुणनखंड निकाल के। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड की मदद से एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गुणनखंड हम लोग निकालते कैसे हैं, तो क्या है, लेट मी चेक, x² - 2x - 50 -50, मीटर को हटा देते हैं, कहीं मीटर तो रहेगा ही, ऑब्वियस है। अब आइए इसको फैक्टर करते हैं, तो यहाँ इसका एक सर कोफिशिएंट कितना है, यानी गुणांक कितना है, 1, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 50। अब इसको हम लिख लिख सकते हैं, 1 का 1, अब 50 को लिख सकते हैं 2 × 5, यानी 10, 10×5 = 50। और दो को इसका कॉम्बिनेशन बनाना है जो जोड़ के क्या आ जाए, 2 आ जाए, यानी 2x आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 10×5 = 50, यानी 5×10 और 5, 50×25 2, तो आ ही नहीं रहा है। यानी घटाने से जोड़ने से आ जाए, बस यही मतलब होता है। तो 5×10 में से 5 घटे कितना, 5 आ जाएगा। ओह सॉरी, लेट मी, +2x - 50 है, +2x - 50।
अब यहाँ से हम द्विघात का जो द्विघात सूत्र होता है उससे निकाल रहे हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन से यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो माइनस बी यानी -2√b², इसको हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन अभी हम निकाल दे रहे हैं b² -4ac, ये तो 1 है, c है -50, तो ये क्या हो जाएगा /2a, ये कितना है 1, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √4 प्लस 5 चौका 20 यानी 200 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √204 डिवाइड बाई 2, इसीलिए क्योंकि रूट में आ रहा है तो फैक्टराइजेशन से क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा लाना। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो कितना आएगा, ये तो 204 है, 14.5 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 204 रूट से आएगा तो कितना बाहर आ जाएगा 14.5, तो दिक्कत अप्रोक्स मान रहे हैं क्योंकि ये निकालना है, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। और यदि एग्जाम में भी ऐसे आता है तो अब रूट में ही रहने देंगे, क्योंकि इसका रूट तो निकालने आएगा नहीं, लेकिन अप्रोक्स हम आपको बता रहे हैं। तो कितना आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा तो प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 14.5/2, और दूसरा क्या हो जाएगा -2 माइनस 14.5/2, दो सोल्यूशन आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो माइनस है 14.5 है, तो घट के कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, और 12.5 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 माइनस 14.5 माइनस 16.5, ये जाएगा -8.2 दूना 4 2 पचे 10, यानी माइनस, तो माइनस तो होगा नहीं क्योंकि x क्या है चौड़ाई है, और चौड़ाई हमेशा क्या होता है पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में तो आएगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी x = 6.25, क्या हो गया चौड़ाई हो गया। अभी हम इसको सोल्व कैसे किए हैं, देखिए फैक्टोरियल मेथड तो हम लगा रहे थे, इसका फैक्टर हम लोग निकालना चाह रहे थे, लेकिन फैक्टराइजेशन से इसको हम नहीं निकाल सकते, गुणनखंड मेथड से इसको हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम क्या यूज किया यहाँ पे यूज किए हैं द्विघात सूत्र, जो कि आपको आगे पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। द्विघात सूत्र क्या होता है, यदि कोई भी समीकरण दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √-b² 4ac बटा 2a के फॉर्मेट में, और यहाँ से आप इसका रूट निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण द्विघात समीकरण का, तो इतना इजी हो जाता है। तो ये आपको हम बताएंगे आगे, लेकिन अभी आपको हम चौड़ाई निकाल के बता दिए और रियल एग्जाम्पल आपको दे दिए क्या कि कैसे द्विघात समीकरण बनता है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि निम्न स्थितियों में गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, गणितीय रूप में मतलब क्या, इसको समीकरण के फॉर्म में आपको लिख देना है। उदाहरण 1 है, उदाहरण का क्वेश्चन है, ऐसे इस क्वेश्चन को प्रश्नावली में बोला है सोल्व करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ जस्ट आपको, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी बना लेंगे यहाँ भी बना रहे हैं, क्या दिक्कत है। पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, कंचे मतलब गोली, जो हम गोली खेलते हैं, या आप कहीं नहीं खेलोगे, मैं तो खेला हूँ तो मुझे मालूम है, तो कंचे मतलब गोली, ऐसे खेला जाता है गोली के साथ। तो 45 कंचे हैं, तो जॉन जीवंती पास 45 कंचे यानी गोली हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। यहाँ सोल्व नहीं करना है, गणितीय फॉर्म में खाली लिखना है, समीकरण में इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं इसका समीकरण क्या होगा। तो जॉन और जीवंती दोनों पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं 45 है, तो मान लेते हैं कि जॉन के पास कितना कंचा है, जॉन के पास x है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को प्रश्नावली में सोल्व करना है, तो वहां हम डिटेल में बताएंगे। जीवंती के पास y है, अब दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 45 कंचा हो रहा है। अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 5-5 कंचे खो देते हैं,
अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 5 खोने के बाद, मानिए कि पहला 5 खो दिया यानी x-5 हो गया, जॉन 5 को खो दिया तो कितना संख्या है x-5, और y भी खो दिया यानी जीवंती भी खो दिया 5 को यानी y-5। अगले पास कितना हो गया, अभी दोनों का जो गुणनफल है कितना हो जा रहा है 124 बता रहा है, समीकरण 2 हो गया। तो मेरे ख्याल से 2 समीकरण आ गया। आप यहाँ से क्या कर लीजिए, ये बोल रहा है खाली गणितीय रूप में लिखने के लिए, खाली आपको लिख देना है, लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इसको सोल्व भी किया जा सकता है। इसको कहाँ पढ़िएगा सोल्व करने के लिए, आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये रैखिक समीकरण नहीं, क्या हो जाएगा, ये रैखिक एक्स वाई हो जाएगा, नहीं 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं रहेगा ये। खैर वो आगे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना भी डिटेल में, शायद 12th में पढ़ना है इसको। जब एक्स वाई गुना हो जाए तो यहाँ पे सर्कल पढ़ते हैं, सर्कल डिटेल में पढ़ते हैं, सर्कल का इक्वेशन होता कैसे है। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के फॉर्म में आता है, तो ये क्या बोलते हैं, तो रैखिक समीकरण है नहीं, तो इसको 11th-12th में पढ़ना होता है। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिए समीकरण के फॉर्म में। ओके, इसका मतलब है कि लैंग्वेज को पढ़ के आपके समीकरण में कन्वर्ट करने आना चाहिए। आइए दूसरा को पढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, सॉरी कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी एक उद्योग है, एक कंपनी समझ लीजिए, एक कारखाना है जो कुछ खिलौना बनाता है। ओके, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। आइए इसको लिखते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या घटाने से, तो क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। थोड़ा इसको मानना पड़ेगा, डिटेल में थोड़ा सा बताना पड़ेगा इसको। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। आइए देखते हैं। ये तो मान लेते हैं क्या, पहले तो इसको मान लेते हैं, अब इसलिए 2 नंबर है कि एक दिन में कितना खिलौना बनता है। माना कि एक दिन में निर्मित यानी बनाए गए निर्मित खिलौने, इसको एक्स मान लेते हैं। कितना है, एक्स है। तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से खिलौनों की संख्या घटा दीजिएगा जो एक दिन में बन रहा है, तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या बोल रहा है, सॉरी मूल्य नहीं, मूल्य क्या हो जाएगा, 55 में से, कितना से, 55 में से, 55 में से कुछ घटा रहा है, क्या घटा रहा है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना माने हैं, एक्स, यानी 55 माइनस एक्स कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, खिलौनों का मूल्य आ जाएगा। अब देखिए, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब देखिए, एक दिन में कितना खिलौना बनाया, एक्स बनाया, और एक्स खिलौने का मूल्य कितना है, यानी एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स है। तो पूछ रहा है कि एक दिन में कितना खिलौना बना, आइए बताते हैं। एक दिन में निर्मित खिलौने का मूल्य, एक दिन में निर्मित खिलौने का मूल्य हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एक दिन में निर्मित खिलौने, यानी एक दिन में कितना खिलौना बना और एक खिलौने का कितना दाम है, यानी एक दिन में कितना खिलौना बना, तो एक खिलौना बना, और एक खिलौना का दाम कितना है, 55 माइनस एक्स है, हो गया। तो दोनों गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यही तो हमारे आ जाएगा, एक दिन में खिलौना जो बना उसका कितना वैल्यू है। तो आइए, अब वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 750,
तो क्या हो जाएगा 750 इक्वल टू एक्स को गुना कर देंगे अंदर 55x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा 55x उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। यही क्या आ गया, यही मेरा समीकरण आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या आ जाएगा। इस संख्या यहाँ पे आप लिख ले, क्या आ जाएगा संख्या आ जाएगा। यही तो पूछ रहा था, आइए इसको सोल्व कर ही देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। आइए 750 पे लिखते हैं तो क्या लिख देंगे 10 इंटू 15 इंटू 5, 15 पचे 75 और 10 कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। आइए हमको लाना है कितना 55 लाना है जोड़ के, तो क्या हो जाएगा 10 पचे 50 ये हो जाएगा 15। इसको और तोड़ेंगे 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, यानी 10 को तोड़ दिए 5 इंटू 2, 15 को तोड़ दिए 5 इंटू 3 और 5 के 5। अब दो ग्रुप में लाना है, जोड़ कितना आना चाहिए 55 आना चाहिए। आइए देखते हैं 50 25 सॉरी 5 दूना 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 25, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 30 कितना होता है 55, यानी 30 और 25 के फॉर्म में हमको लिखना होगा। आइए लिख देते हैं, क्या होता है गुणनखंड का विधि होता है, यानी 30x माइनस 25x कितना हो जाएगा 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म से, तो क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 30 बच गया। अब देख लीजिए यहाँ से हम 25 कॉमन लेंगे इस दोनों में से, तो 25 माइनस 25 जैसे ही कॉमन हो यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा 30 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 30 दोनों जगह है तो कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो या तो e 0 होगा या तो e 0 होगा, तभी ना 0 होगा, इसलिए क्या लिख देंगे x माइनस 30 इक्वल टू 0 या x माइनस 25 इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होगा। तो ये 30 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 25। तो क्या आ गया संख्या मेरा 30 या 25 कोई भी हो सकता है। तो क्या बोल रहा है तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो कितना वैल्यू आ गया, दोनों सही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या आ गया, अतः खिलौनों की संख्या उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगा 30 या 25। खिलौने की संख्या कितना हो जाएगा 30 या 25। अब देखिए इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, प्रत्येक खिलौना हम ऐसे बना देते हैं कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स बोला है, तो एक्स वाला पहले वैल्यू कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 25। और दूसरा एक और क्या आ जाएगा प्रत्येक खिलौने का मूल 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं मूल 2, तो मूल 2 कितना हो जाएगा 55 माइनस 25, ये कितना आ जाएगा 30, यानी यही होगा। यानी 30 खिलौना बनेगा तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना आ जाएगा 25, यदि 25 बनेगा तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना आ जाएगा 30, इसलिए दोनों आंसर मेरा सही होगा यहाँ पे। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। आइए अब देखते हैं जो हम आपको बता दिए हैं वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। तो वे मान क्या होता है, वे मान होते हैं जिन पर LHS इक्वल टू RHS बराबर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उस द्विघात समीकरण का हल बोलते हैं। हल क्या होता है आइए देख लेते हैं। जैसे समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x के किस वैल्यू के लिए इसका जो RHS कितना है 0 है, तो इसका LHS भी 0 हो जाए, तो किस वैल्यू के लिए होगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ x के जगह पे या तो आप -2 रखें, या फिर 0 रखें, या फिर 1 रखें, तो क्या होगा,
या +2 रखें, तो एल एलएचएस क्या हो जाएगा, एलएचएस मेरा 0 हो जाएगा। तो यही x = -2 और +2 क्या हो जाएगा, हल हो जाते हैं। ये तो हो गया, हम जस्ट ऐसे ही बता दिए आपको कि ऐसे एज्यूम करके, लेकिन निकलता कैसे है। तो x² -4 = 0 दिया है, तो क्या कीजिएगा, इस समीकरण को सोल्व कीजिएगा। तो सोल्व कैसे किया है, x का वैल्यू हमको निकालना है, तो इस समीकरण को सोल्व कीजिएगा। सोल्व करने के बाद जो x का मान आएगा वही समीकरण का हल होता है, या रूट होता है, या मूल होता है, या शून्यक होता है, जो बोलना है बोलिए, सब सेम होता है। तो x² इस साइड रहेगा, इधर आके 4 आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर x² है, स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और रूट हमेशा प्लस माइनस लेके चलता है, इसलिए x = क्या हो जाएगा, यहाँ +4 है, रूट में माइनस में बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -2 या +2। यही तो यहाँ पे आया है आंसर। इसलिए ये तरीका होता है निकालने का। तो द्विघात समीकरण के नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी हम नोट दिखाते हैं तो हम चाहें कि नोट का बड़ी बढ़िया ध्यान से लिखें। बहुपद और समीकरण में कंफ्यूज नहीं होना है। द्विघात समीकरण के हल बोले या मूल बोले, या द्विघात बहुपद के शून्यक बोले, सभी एक ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई px लिखते हैं, px = x² -4, क्या है, द्विघात बहुपद है, और इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो द्विघात बहुपद का शून्यक मतलब कहाँ, जहाँ px 0 हो जाए, मतलब जहाँ px 0 होगा वहीं क्या होगा, द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। जैसे ही px 0 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, px जहां 0 होगा, जैसे ही px को हम 0 करेंगे तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है द्विघात समीकरण। इसलिए द्विघात समीकरण का हल या द्विघात बहुपद का शून्यक दोनों सेम चीज होता है। हल को मूल भी बोलते हैं। तो शून्यक और हल में कंफ्यूज नहीं रहना है। अब बोलिए कि दोनों आ गया तो हाँ, यदि बहुपद में ध्यान दिया जाता है कि जब भी बहुपद आए तो आप उसको बहुपद को px = 0 करके सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण बन जाएगा। आपको इसे गुणनखंड करके जस्ट बताना होगा कि यदि 0 होगा तो आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आए, यानी MCQ वस्तुनिष्ठ में आए, तो क्या करेंगे, बहुपद को तुरंत समीकरण में कन्वर्ट कर दो और उसका x का वैल्यू निकाल लो, जो x का वैल्यू आएगा वही उसका शून्यक होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का। और बहुपद का हमको नहीं लगता है कि बहुपद का कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर या 5 नंबर जनरली आता है। बहुपद के जगह बोलो समीकरण में क्वेश्चन को रख देता है, क्योंकि दोनों बात सेम ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हल करने का तरीका। पहला क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि, जो हम बताए हैं आपको गुणनखंड निकालने का। पहले ही आपको हम बता दिए गुणनखंड निकलता कैसे है। इसमें होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax² + bx + c = 0 = क्या, इस रूप में ला ले, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या कीजिए, पहले a × x कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई समीकरण दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x² bx + c = 0। तो पहले x² का बहुपद को शून्य गुणांक को लिखिए a, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखिए c, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कि दोनों को क्या कीजिए, दोनों का फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए और यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ a का यही रहेगा और c का मानिए c ही रहेगा। अब दोनों का 2 कॉम्बिनेशन बनाना है, मानिए a और b, दोनों को जोड़ या घटाव के क्या आना चाहिए, हमको bx आना चाहिए। जैसे ही दोनों को जोड़ने से घटाने से bx आ गया, तो उस इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसको हम यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं, इससे पहले भी समझाए हैं। देखिए, x² का जो गुणांक है क्या है, 1 है, और इधर क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, लिख दिए। तो 1 को जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 ही होगा, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। हमको 5x लाना है, तो ये जो आया ना, इसमें 2 ग्रुप बनाना है, दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, हमको 5x आना चाहिए। आइए, तो यहाँ बच गया 2,
यहाँ बच गया 3, बनाए 2 ग्रुप बनाए, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही तो हमको लाना है, तो इसको हम लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x के फॉर्म में इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तब बच जाएगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x माइनस 2, एक्स माइनस 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा माइनस 3, यानी x माइनस 3। अब जैसे ही हुआ तो क्या होगा, या तो ई जीरो होगा या तो ई जीरो होगा, दो दो संख्याओं का जो गुणनफल है जीरो है, इसका मतलब या तो दोनों जीरो होंगे या दोनों में से कोई एक जीरो होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसलिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे भाई साहब को मिटा देते हैं, क्योंकि तो रफ ही है सब एक तरह से। क्या आ जाएगा, या x इक्वल टू 2, यहाँ क्या आ गया, x इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू 2 या 3 क्या हो गए, इस द्विघात बहुपद के मूल्य हो गए। क्या हो गए, सॉरी मूल्य नहीं, मूल होता है, क्या हो गए, मूल हो गए, मूल हो गए या हल हो गए, इंग्लिश में बोलते हैं रूट या सॉल्यूशन। और ये बहुपद रहेगा तो यही क्या हो जाएगा, यही इसका शून्यक हो जाएगा। तो शून्यक, मूल, हल, रूट, सॉल्यूशन जो बोलिए सब क्या है, एक ही चीज है। ये चलते हैं नेक्स्ट में। अब गुणनखंड विधि से एग्जाम्पल लिए हैं हम, आपके क्वेश्चन आपके जो चैप्टर 4 है उसके ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसलिए हम ले रहे हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होते चले और एग्जाम्पल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी कवर किया जा सके। आइए, थ्री हल, 2x² जो है पहले एक बार लिख दे रहे हैं जो समीकरण है, प्लस 3 इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म है 3, यानी 2 3, 2 का फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 ही होगा, 3 का निकालेंगे तो 3 ही होगा। अब क्या करना है हमको, -5x लाना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 2 3 ले लेंगे, दोनों को जोड़ने से क्या आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। यही तो हमको लाना है, -5x। तो क्या कर देंगे, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, 2x कॉमन हो जाएगा, इस दोनों में 2x का करिए कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच जाएगा -1। यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं -3, ये दोनों में से -3 कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा -1। अब बोलिए कि ये सही है कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा, जस्ट गुना करके देख लीजिए। देखिए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² पहले हम गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2x² -1 -2x, सही है। अब देखिए -3 है तो अंदर में गुना करेंगे -3x, ये वाला टर्म आ गया, -3 -1 कितना हो जाएगा, +3 आ गया, तो मतलब क्या है, सही है। अब ध्यान दीजिए, -x-1 क्या है, सेम है, तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच गया, 2x, यहाँ बच गया -3, 2x -3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए x -1 इक्वल टू 0 या 2x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, यहाँ जाएगा 3 आएगा तो यहाँ का प्लस आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 3/2, इसलिए x कितना आ गया, x इक्वल टू 1 3/2 क्या आ गया, दोनों मेरा मूल हो गया, यानी हल हो गया। द्विघात समीकरण का क्या है, हल है या मूल है, ठीक है, रूट है या सॉल्यूशन है, यही मेरा आंसर हो गया। यहीं से पूछ रहा है मूल याद कीजिए, तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण, इस समीकरण के मूल इतना है। अब ध्यान दीजिए, अगर 2 क्यों आता है, मान लीजिए आप पूछ दिया है कि आम की संख्या, आदमियों की संख्या निकालना है, तो वैल्यू 1 आया, 3/2 आया, तो आदमी 3/2 में तो होगा नहीं, इसलिए इसका एक ही आंसर सही होगा, x इक्वल टू 1। तो हमेशा इसको एनालाइज किया जाता है, जब भी क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, जब भी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया रहे, तो वहां आपको देखना होता है कि क्या पूछ रहा है। मान लीजिए कि आदमी की संख्या पूछ दे, आपका 2 का वैल्यू आ गया, तो उसमें कौन सही होगा, ऑप्शन है,
1 है, 3/2 है, तो क्या मारिएगा? 1 मारिएगा, ऑब्वियस है। आदमी तो एक ही होगा, 3/2 आदमी को लीजिएगा मतलब आप एक आदमी को काट के ले रहा है, पॉसिबल तो नहीं है ना। इसलिए ध्यान दिया जाता है क्वेश्चन को सोल्व करते समय भी। लेकिन यहाँ मूल पूछ रहा है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ जस्ट आपको जो वैल्यू आ रहा है उसको निकाल के लिख देना है। 5 यहाँ क्या है, सिमिलर तरीका है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 2√6x+2 इक्वल टू 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले एक बार लिख दीजिए 3x² माइनस 2√6x+2 इक्वल टू 0। क्या करना है, इसका रूट निकालना है। तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट हो गया 3 और कांस्टेंट टर्म है 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 3 रहेगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ रूट 6 में है, तो क्या करेंगे, तो √6 लाने के लिए हमको दोनों को गुना करना होता है। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम 6 को लिख सकते हैं √6 into √6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए √6 को और √6 से जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा 2√6, यही तो हमको लाना है। तो क्या करेंगे, उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 3x², इसको लिख देंगे -√6x, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, रूट रूट दोनों मिलकर हो जाएगा 2√6, यही तो हमको लाना है, +2 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं, देखिए हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। तो √3 इंटू 6², और √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे √6 को सिमिलर √3 इंटू √2, कोई दिक्कत, x है तो x +2 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया हम, क्योंकि हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ हो जाएगा √3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी x है, तो कॉमन हो जाएगा। तो √3x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ बच गया √3, एक और x है वो बच गया, √3x कॉमन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ बच जाएगा क्या, √2, ठीक है। यहाँ देख लिए, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, √2 कॉमन लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा हम लिखे नहीं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एगो रूट कॉमन हो गया, बच कितना जाएगा, एगो रूट बच जाएगा। तो यहाँ पे √2 कॉमन हो गया, तो बच क्या गया, √3x, प्लस है लेकिन -2 √2 कॉमन लिया है तो माइनस हो जाएगा। 2 को लिख दिए √2 इंटू √2, एगो √2 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा एगो √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो √3x माइनस √2 कॉमन, यहाँ क्या बच गया, √3x, यहाँ क्या बच गया, -√2 इक्वल टू 0। इसलिए क्या कर देंगे, या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा। तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, या ये वाला टर्म 0 होगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी तो मेरा आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज क्या है, दोनों सेम ही आ गया, यानी दोनों रूट सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ ये -√2 है, इधर हम एक बार ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तरफ पॉसिबल नहीं लग रहा है, नेक्स्ट पे लेते हैं। क्या आया है, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, या दूसरा क्या आया है, सेम सेम चीज है, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब देखिए √3x इस साइड रहेगा, -√2 इस साइड रहेगा, तो क्या हो जाएगा, +√2। अब देखिए यहाँ x इस साइड रहेगा, √3 आके इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये जाएगा √2/√3। इसका क्या होगा, ये भी सिमिलर ही है, तो क्या सेम ही आएगा, ये भी इसको निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू रूट पूरा में कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, यहाँ से सेम ही आएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2/3। इसलिए x क्या आ गया, दो गो x आया मेरा, x इक्वल टू आया √2/3, √2/√3। इसका क्या मतलब है,
इस द्विघात बहुपद के दो क्या समान, यानी दो बराबर, समान बोलिए या बराबर बोलिए, दो समान या दो बराबर क्या है, हल हैं या मूल हैं। दो मूल तो हैं लेकिन दोनों मूल क्या है, समान है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट में चलते हैं।